कोरोना के संदर्भ में आज की स्थिति इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 100 नए मामले आए हैं और वहीं पिछले 24 घंटे में 143 डिस्चार्ज हुए हैं। इस प्रकार अब तक कुल लगभग 5,92,699 पेशेंट अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के नियंत्रण के लिए जो विशेष रणनीति अपनाई गई है उसके अंतर्गत सैंपलिंग की गति को बना के रखा गया है और उसी क्रम में कल जो है 1,15,516 सैंपल की जांच की गई है। इस प्रकार कुल मिला के 3,12,87,226 सैंपल की जांच हो चुकी है। इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.01% रह गया है। रिकवरी रेट 98% से अधिक हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा सर्विलांस बहुत तेज़ी से की जा रही है, रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है जिसमें कि टारगेटेड ग्रुप्स का सैंपल लेके उनकी जांच की जा रही है, जिसके क्रम में 1,15,000 से अधिक कल सैंपल जांच किए गए थे। प्रदेश में लगभग 1,85,664 क्षेत्रों में 5,11,928 टीम दिवस के माध्यम से 3,14,82,704 घरों में सर्विलांस का काम किया गया है, जिसमें कि कुल मिलाकर 15,28,71,225 की जनसंख्या का कवर हुई है। इस प्रकार जो सरकार द्वारा विशेष रणनीति अपनाई गई है जिसमें कि घर घर तक पहुंचा जा रहा है और अधिक से अधिक सैंपल की जांच की जा रही है, उसके परिणाम स्वरूप कुल 24 करोड़ के लगभग जनसंख्या प्रदेश की है। उसमें से इस प्रकार लगभग 18,40,00,000 लोगों तक उत्तर प्रदेश सरकार की मशीनरी पहुंची है, हमारे कर्मचारी पहुंचे हैं और या तो उनका टेस्ट हुआ है, सैंपलिंग हुई है या उनकी लक्षणों की पूछताछ की गई है और लक्षण पाए जाने पर उनका टेस्ट कराया गया है। ये एक विशेष रणनीति रही है माननीय मुख्यमंत्री जी जिसकी की समीक्षा प्रतिदिन कर रहे हैं कि प्रदेश में मामले कम आने के बावजूद भी टेस्टिंग को नहीं घटाया जा रहा है। टेस्टिंग की उसी बड़े समयबद्ध तरीके से और टारगेटेड तरीके से सैम्पलिंग अब की जा रही है और टारगेटेड समूहों की सैम्पलिंग की जा रही है। कुछ दिनों पूर्व स्कूलों की सैम्पलिंग की जांच कराई गई थी, अभी और भी क्षेत्रों में टारगेटेड सैम्पलिंग की जाएगी। ये प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण जो कि अब लगभग प्रदेश में बहुत कम हो गया है उसकी सीमा उसे बढ़ने ना दिया जाए और पहले से ही इस संबंध में सभी जांचें कर ली जाएं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी, टीकाकरण की प्रक्रिया भी तेज़ी से चल रही है। अभी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का दूसरा चरण भी शुरू होने जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें निर्देश ये भी दिए हैं कि इसकी लगातार समीक्षा होनी चाहिए कि टीकाकरण सही समय पे हो और जिनका टीकाकरण होना है उन्हें एक दिन पूर्व SMS के माध्यम से किसी अन्य माध्यम से उनको सूचित अवश्य किया जाना चाहिए कि उनको टीकाकरण किया जाना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन में कमी आई है और स्थिति सामान्य, औद्योगिक गतिविधियां सामान्य हुई हैं और प्रदेश में मिशन रोज़गार जो चलाया जा रहा है उसमें भी अब तेज़ी से काम हो रहा है। मिशन रोज़गार में सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोज़गार, स्वरोजगार के माध्यम से रोज़गार व निजी उद्योगों के माध्यम से रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने का एक लक्ष्य सरकार ने रखा हुआ है, जहां पर सरकारी नौकरियों में लगभग 4 लाख नौकरियां सरकार द्वारा पिछले 4 साल में उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं पर लगभग 49 लाख MSME इकाइयों को पिछले 4 साल में बैंकों द्वारा लगभग 1,90,000 करोड़ से अधिक ऋण वितरण किए गए हैं। पिछले 4 वर्षों का यदि देखा जाए तो केवल इन्हीं 49 लाख इकाइयों के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। उसी क्रम में ये बताना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोरोना संक्रमण के बावजूद बैंकों से लगातार समन्वय करके प्रदेश में 8,64,000 नई MSME इकाइयों को लगभग 30,000 करोड़ के ऋण वितरण बैंकों द्वारा किए गए हैं। केवल इन्हीं 8,64,000 नई MSME इकाइयों के साथ साथ आत्मनिर्भर पैकेज में पूर्व से विद्यमान लगभग 4,38,000 इकाइयों को 11,945 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। जिस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 42,000 करोड़ रुपए के ऋण पिछली इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोरोना संक्रमण के बावजूद
MSME इकाइयों को उपलब्ध कराए गए हैं और इन्हीं इकाइयों के माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 27 लाख से अधिक रोजगार के अवसर निजी उद्योगों के माध्यम से सृजित हुए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा स्वरोजगार के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें भी के रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध हो और उसी प्रयास में इस समय धान की क्रय चल रही है। धान का जो खरीद है उसको तेज़ी से कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जिलाधिकारी और मंडलायुक्त अपने स्तर से अपने अधीनस्थों के माध्यम से इन धान क्रय केंद्रों का निरंतर अनुश्रवण करते रहें तथा ये सुनिश्चित कराते रहें कि किसी प्रकार से किसानों को कठिनाई ना हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उपलब्ध होता रहे। लगभग 668.06 लाख कुंटल की धान अभी तक खरीदी की जा चुकी है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा है। अगले ये वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी गेहूं की खरीद के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। रिकॉर्ड 6000 क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि किसानों का अधिक से अधिक गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर पिछले 4 वर्षों से ये अधिक से अधिक धान, गेहूं, मक्का किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के माध्यम से खरीदा गया है और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की नीति प्रक्रिया निरंतर जारी है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी फसल धान क्रय केंद्र पर, गेहूं क्रय केंद्र पर, मक्का क्रय केंद्र पर आए उसे अवश्य खरीदा जाए। धन्यवाद।